हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आज की जो वीडियो है ये भी अपने हरियाणा सरकार है, जो कर्मचारी हैं ABCD जो भी ग्रुप होते हैं IAS वगैरह तक सभी के लिए वीडियो है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको हरियाणा सिविल सर्विस जो अवकाश के नियम हैं, हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल 2016। इसमें 4 सितंबर 2017 तक के संशोधन शामिल किए गए हैं। इसमें आज बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की। आपने सुना होगा कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, स्टडी लीव, ठीक है, ये लीव वो लीव। लेकिन एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। वो कब मिलती है, कैसे मिलती है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, सारी चीजें बताऊंगा। आपके भविष्य में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से वीडियो होने वाली है। आपको किसी क्लर्क अकाउंटेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ, अपना क्लर्क अकाउंटेंट खुद बनो। दूसरों के भरोसे मत रहो कि आप अपने क्लर्क से पूछोगे, अकाउंटेंट से पूछोगे, वो 4 दिन भाव खाएगा अपने, फिर आपको कुछ बताएगा। तो इसलिए आप खुद सीखो। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि क्या होता है इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में, सबको मिलती है, कैसे मिलती है, कितने दिन बाद मिलती है, क्या नौकरी लगते ही मिल जाती है या कुछ दिन वेट करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करें हम, तो ये जो रूल है ये आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। और ये रूल की मैं PDF अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने इधर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। सक्सेस हरियाणा नाम से मेरा टेलीग्राम है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है छुट्टियों को लेकर के, स्टडी लीव, पैटर्निटी, मैटरनिटी, सारी लीव बनाई है, TADA के बारे में बनाई। इधर आपको वीडियो मिल जाएगी सारी की सारी। चलो अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की जो वीडियो भाई ये अपनी लीव को लेकर के रहने वाली है। हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। तो एक्स्ट्रा मतलब असाधारण, ऑर्डिनरी सॉरी एक्स्ट्रा मतलब एक तरीके से अलग, ऑर्डिनरी साधारण, ठीक है। तो उसको लीव मतलब अवकाश। इस तरीके से आप अगर इसकी हिंदी बनाओगे तो आपकी जो बनेगी हिंदी कंप्लीट, जो एग्जैक्ट ऑफिशियल जो इसकी ट्यूनिंग होती है ना हिंदी की, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा भाई समझ में कम आए हिंदी में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट समझ में आए। देखिए, असाधारण अवकाश जिसको बोलते हो वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश। तो इसका रूल नंबर कितना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो रूल नंबर है आपका, डायरेक्ट ले चलता हूं मैं आपको रूल पे। देखिए, अगर बात करें असाधारण अवकाश की, तो इसका जो मीनिंग होता है वो साफ साफ लिखा है। इसका अभिप्राय है अवकाश जिसके दौरान एक ही समय पर लिए गए अवकाश की अवधि प्रथम 180 दिन तक आवास किराया भत्ता के सिवाय कोई अवकाश वेतन अनुदेय नहीं है। मतलब आपके पास कोई कैजुअल EL PL कुछ नहीं आ रहा है तो आप ले नहीं रहे, उस स्थिति में असाधारण अवकाश लिया जाता है। तो जो पहले 6 महीने होते हैं उसमें आपको केवल आपका जो घर का किराया, जो है आपका हाउस रेंट है, चारे जो होता है, केवल 180 दिन तक वो मिलता है। इसके अलावा आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है असाधारण अवकाश में। तो ये तो होगी इसकी छोटी सी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल। देखिए, इससे पहले एक बात और है, आपने अगर कोई छुट्टी ली है तो आप उसको उसका चेंज करवा सकते हो, उसकी किस्म बदलवा सकते हो। अगर आपने कोई छुट्टी ले ली, मान लो आपने EL ले ली और आप उसको चेंज करवाना चाहते हो कि जी मैं EL की जगह इसको मैं मेडिकल लीव में करवाना चाहता हूँ कन्वर्ट, या असाधारण अवकाश में करवाना चाहता हूँ, तो वो हो जाएगी। लेकिन वो एक तरीके से आपका हक नहीं है, ठीक है, वो हक नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर। सक्षम प्राधिकारी जो है सरकारी कर्मचारी के अवकाश को प्रदान करने, जिसने आपको छुट्टी दी है, वो आपके अवकाश को चेंज कर सकता है एक किस्म से दूसरी किस्म में। लेकिन आप इसको अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते, ये बात साफ साफ है। और चेंज वही होगा, मान लो आज आप चले गए किसी मेडिकल लीव पे चले गए आप, और आज के टाइम आपके पास कोई भी अर्न लीव नहीं है, लेकिन आप मेडिकल लीव से वापस आकर आपके पास अर्न लीव जुड़ गई, तो आप कहो कि मुझे अर्न लीव में कन्वर्ट कर दो, तो नहीं होगा। क्यों? अगर आपने ऐसा चेंज करवाना है तो जिस दिन आप छुट्टी पे गए थे उस दिन तक जो आपके पास छुट्टियां हैं केवल उन्हीं में आप परिवर्तन करवा सकते हो। जिस दिन छुट्टी पे चले गए उसके बाद अगर कोई छुट्टी आपकी जुड़ती है, क्योंकि EL तो वही टाइम के अनुसार जुड़ती है, तो वो काउंट नहीं होगी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने शुरुआत में ही असाधारण अवकाश ले लिया नियम 40 के अनुसार, असाधारण अवकाश के रूप में जानबूझकर अनुपस्थिति जो आप दिखाते हो उसको दूसरी किस्म में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो बिना किसी कारण के, बिना किसी के बताए आप 15 दिन ऑफिस से छुट्टी मार गए, आपने कोई इंटीमेशन नहीं दिया, तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर आपका अधिकारी, आपकी सर्विस में ब्रेक ना हो, आपकी पीछे की सर्विस काउंट रहे,
उसके लिए आपका अधिकारी आपके कहने के ऊपर इन 15 दिन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर सकता है और आपकी जो पीछे की सर्विस है उसको कंटिन्यू कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवकाश का लेने का सबसे मेन कारण यही होता है कि जब आपके पास कोई छुट्टी नहीं होती, सीएल ईएल स्टडी लीव कुछ नहीं होता और फिर भी आपको छुट्टी चाहिए, तो ऐसा साधारण अवकाश दिया जाता है ताकि आपकी पीछे की जो सर्विस है वो कंटिन्यू रहे, वो खत्म ना हो। उस स्थिति में ऐसा साधारण अवकाश मिलता है। इसमें आपको केवल 6 महीने के लिए किराया भत्ता मिलता है आपको मकान का, और कोई आपको इसमें वेतन नहीं मिलता। सबसे मेन असाधारण अवकाश ये होता है। और लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास छुट्टी ना हो तभी असाधारण अवकाश लो। आपके पास छुट्टी है तब भी आप असाधारण अवकाश ले सकते हो कि बोल करके मुझे असाधारण अवकाश ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो, जो चीज मैंने अभी आपको बताई ना, वो ये है पॉइंट कि ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति सरकारी कर्मचारी को हरियाणा सिविल सेवा दंड एवं अपील नियम 2016 के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दायी बनाती है। यह सेवा में अवरोध होगी जिससे पिछली सेवा पेंशन के लिए जब्त हो जाएगी। अगर आपकी जो अनुपस्थिति है वो आपके अधिकारी ने, जो दूसरा नंबर का पॉइंट है वो यही है, जब तक आपका अधिकारी आपकी जानबूझ के जो आपने अनुपस्थिति करी उसको जब तक वो छुट्टी में कन्वर्ट नहीं करता तो आपकी पिछले वाली सर्विस खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो पिछले वाली जो आपकी अनुपस्थिति जानबूझ की उसको कंटिन्यू एक छुट्टी में कन्वर्ट कर देता है तो आपकी पिछली सेवा में कोई अवरोध नहीं होगा और आपकी कंटिन्यू मानी जाएगी। लेकिन अगर वो कन्वर्ट नहीं करता है तो आपकी पिछली सेवा पेंशन के लिए जब्त हो जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कहा कि वो उसका आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो उसकी भाई विवेक के ऊपर निर्भर है, वो आपको छुट्टी कन्वर्ट करे ना करे। अब बात करते हैं कि अगर छुट्टी पे हो तो आपको कौन से जो है ना वेतन मिलेंगे। तो सीएलईएल के बारे में मैंने बता दिया था, वो तो आपने देख ली, वो वीडियो देख लेना, वो वीडियो इधर आपको मिल जाएगी आई बटन में कि क्या क्या मिलता है। हम बात करें असाधारण अवकाश की, तो असाधारण अवकाश में आपको साफ साफ लिखा है पहले 180 दिन तक केवल आपको मकान किराया भत्ता मिलेगा, इसके अलावा कोई भी अवकाश वेतन नहीं मिलेगा। विदाउट पे आप माने जाओगे। अब ऐसा साधारण अवकाश किस लिए लिया जाता है? अगर आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, आपने नई नई ज्वाइनिंग करी है और आपको पढ़ने के लिए जाना है, क्योंकि स्टडी लीव तो मिलती है बाद में, भाई स्टडी लीव तो मिलेगी नहीं तुरंत, तो आपको एक्स्ट्रा, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ए बी ग्रुप में लगते हैं, जो कोई आईएएस बनना चाहता है वो आईआरएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो वो क्या करता है ज्वाइनिंग लेते ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लेता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लेता है ज्वाइनिंग करते ही, ताकि वो और तैयारी कर सके। तो क्या होता है, उसको केवल मकान किराया भत्ता मिलेगा और कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो मेन कारण यही होता है कि जब आपके पास कोई छुट्टी ना हो तो आप ऐसा साधारण अवकाश लेने के लिए अप्लाई कर देते हो। जैसे नौकरी लगते है, किसी को कोई स्टडी कंप्लीट करनी है, कोई और तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप ले सकते हो असाधारण अवकाश। अब इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे आगे। अब हम आ चुके हैं रूल के ऊपर। तो देखो, असाधारण अवकाश है रूल नंबर 40 हरियाणा सिविल सर्विस अवकाश नियम 2016 का रूल नंबर 40 है, वो आपको देता है साधारण अवकाश के बारे में जो जानकारी। तो इसको याद रखना, रूल नंबर 40 इसका है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं इसको। असाधारण अवकाश प्रदान करना किन परिस्थितियों में आपको मिलेगा ये, तो ये देखो, असाधारण अवकाश विशेष परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जा सकता है, जैसे जब न तो अर्जित अवकाश न ही अर्धवेतन अवकाश उसके पास जमा हो, यानी जो हाफ पे लीव आपकी इंटर हरियाणा में शो करती है वो भी ना हो, आपके पास कोई ईएल भी ना हो, सीएल भी ना हो, या तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा ऐसा अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसको इंग्लिश में कहते हैं। या फिर जब ऐसे अवकाश के दोनों में से कोई उसके पास जमा हो शेष हो, किंतु संबंधित कर्मचारी ऐसा अवकाश प्रदान के लिए लिखित में आवेदन करता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपके पास छुट्टी है लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मुझे असाधारण अवकाश ही दिया जाए, तो आप लिखित में आवेदन करोगे मुझे ये अवकाश चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा। आगे दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित की अवधि भूतलक्षी रूप में बदलने के लिए भी सक्षम होगा। क्या सक्षम होगा, अवकाश के बिना अनुपस्थिति, यानी कि आप छुट्टी पे नहीं हो, जानबूझ के आप अपनी अनुपस्थिति दिखा रहे हो केवल असाधारण अवकाश में, न कि किसी अन्य अवकाश के देय अवकाश में, यानी कि वो केवल और केवल असाधारण अवकाश में ही काउंट हो सकती है। अगर आपने बिना बताए छुट्टी कर ली तो वो केवल और केवल असाधारण अवकाश में ही कन्वर्ट कर सकता है, आपका अधिकारी कर सकता है। जरूरी नहीं है वो करेगा, लेकिन उसके पास पावर है, वो कर सकता है। अगर आप बिना बताए छुट्टी चले गए तो अब बेशक आपके पास सीएल हो ईएल हो, वो नहीं कटेगी, आपके असाधारण अवकाश में दिखाएगा वो, ताकि आपका सर्विस ब्रेक ना हो। दूसरा है, पहले से प्रदान किए गए असाधारण अवकाश को अर्जित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश में बशर्ते कि वह असाधारण अवकाश और लेने के समय अनुदेता। ये बात भी मैंने आपको पहले बताई कि अगर आपको कन्वर्ट करवाना है ना,
कि भाई आपने कोई छुट्टी ले ली पहले, और अब आप चाहते हो भाई मैंने तो मेडिकल ले ली थी या मैंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली थी और मैं उसको कन्वर्ट करवाना चाहता हूं अपने ईएल में। फॉर एग्जांपल आपने ईएल थी आपके पास, आपने ईएल नहीं ली, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली, आपके दिमाग में आया नहीं यार मुझे तो ईएल लेनी है, तो आप जिस दिन अवकाश पे गए, जिस दिन आपने छुट्टी ली, उस दिन तक आपके पास जितनी ईएल थी उनको कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास उस दिन तक कोई भी एक्स्ट्रा ईएल नहीं थी और आपने छुट्टी पे चले गए और आप छुट्टी से वापस भी आ गए और फिर आपके पास ईएल हो जाती इकट्ठी 10 और आप चाहते हो मेरी ये 10 ईएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में काट लो, तो नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि ये 10 आपकी छुट्टी होने के बाद आपने अर्जित करी है। क्यों? ये सारी चीजें जिस दिन छुट्टी पे गए हो उस दिन तक का ही काउंट किया जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए। अब ये देखो टिप्पणी 1 नोट 1 क्या है। उप नियम 2 के उपखंड क के जानबूझ के अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी रूप से असाधारण अवकाश में परिवर्तित करना संपूर्ण शक्ति है, यानी कि उसके पास पावर है तथा उप नियम 1 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन नहीं है। मतलब कि पावर तो है लेकिन आप उसके साथ कोई ये अधिकार नहीं कह सकते कि भाई ये होगा ही होगा। ऐसा परिवर्तन अनुदेय है, चाहे कोई अन्य अवकाश संबंधित सरकारी कर्मचारी को बिना अवकाश अनुपस्थिति के प्रारंभ होने के समय अनुदेय था, तथापि इस रियायत का सरकारी कर्मचारी द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जाएगा। जो मैंने आपको बताया है वही चीज लिखी है कि आप इसको अधिकार नहीं कह सकते, वो आपके अधिकारी के ऊपर निर्भर है, वो मानता है नहीं मानता है आपका कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये आप करवा सकते हो अगर आपका अधिकारी एग्री है तो, लेकिन ये अधिकार नहीं है। दूसरी टिप्पणी क्या है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सरकारी कर्मचारी को प्रदान किए गए असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अदेय अवकाश में भूतलक्षी रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने चिकित्सा प्रमाण पत्र के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है, आपके पास मेडिकल लीव नहीं बच रही, तो आपने अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देख के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है और आप चाहते हो उसको अदेय अवकाश में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो जो आपको छुट्टी देने वाला अधिकारी है उसके विवेक के ऊपर निर्भर है, वो इसको कन्वर्ट करता नहीं कर सकता। उसके इच्छा हुई वो कर देगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब बात है कि कितने दिन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपको मिल सकती है, किस अवसर पर असाधारण अवकाश की सीमा। सबसे पहले निम्नलिखित सीमाओं में से अनाधिक असाधारण अवकाश किसी एक अवसर पर प्रदान नहीं किया जा सकता। 6 महीने के आपको एक बार में दी सकते हैं, नॉर्मली कोई भी काम हो 6 महीने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। 6 महीने कोई भी ले लेगा असाधारण अवकाश, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, अवकाश स्वीकृत पदाधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वीकृति के अधिक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 24 मास, ठीक है। यानी कि आप अगर मेडिकल बेस पे ऐसा धनावकाश लेना चाहते हो तो आपका जो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी सिविल सर्जन है उसके सर्टिफिकेट के आधार पे आपको 2 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है। और ये लीव आपकी मेडिकल लीव से अलग रहेगी। जो आपको मेडिकल लीव मिलती है ना 730 दिन की पूरी सर्विस में, ये उसके अलावा है 2 साल की और, लेकिन इसमें आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है। 6 महीने की कोई भी ले सकता है, ज्यादा चाहिए तो मेडिकल। तीसरा पॉइंट क्या है, लोक हित में सरकार द्वारा प्रमाणित किए गए उच्चतर अध्ययन प्रशिक्षण के लिए प्रायोजन 24 मास। मतलब कि अगर सरकार को यानी कि आपके अधिकारी को, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसको ये लगता है कि आप भाई स्टडी के हिसाब से लेना चाहते हो उस, क्योंकि स्टडी लीव अगर जो होती है ऑफिशियल स्टडी लीव वो तो मिलती है आपको सर्विस से आपकी हो जाती है जब 2 साल की, पता नहीं 3 साल की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, तो वो मिलती है तब। लेकिन आपको नौकरी लगते ही अगर चाहिए तो फिर सरकार देखती है आपका जो स्टडी लेने के लिए, स्टडी करने के लिए जो छुट्टी मांग रहे हो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो लोक हित में है नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका है या नहीं है। तो आपको 24 महीने 2 साल की, बशर्ते कि ऐसे अवकाश के प्रारंभ में पूर्व संबंधित श्रम कर्मचारी के नियम के अधीन किसी प्रकार के देय या अनुदेय अवकाश की समाप्ति की तिथि के अधीन 6 मास के उसकी सेवा पूरी कर ली। मतलब समझो, अगर आपने 3 साल की सर्विस पूरी कर ली, ठीक है, 3 साल की सर्विस आपने पूरी कर ली, तो उसके बाद ही आपको ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो आपको मिलेगी, ठीक है। 3 साल की सर्विस करने के बाद है भाई ये। लेकिन ये 3 साल कौन से हैं, अगर आपने 6 महीने के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पहले ले ली ना, अगर आपने नौकरी लगते ही 6 महीने की तो ले ली, वो 6 महीने में गिने जाएंगे, 2.5 साल और गिने जाएंगे। जब 3 साल हो जाएंगे तो आप 2 साल की ये उच्चतर अध्ययन या प्रशिक्षण से संबंधित आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल जाएगी, ठीक है। वो 3 साल में 6 महीने काउंट होंगे। अब बात है इसको, भाई आपको सक्षम प्राधिकारी कौन है आपका ऐसा धनावकाश देने के लिए। तो देखो भाई, सबसे पहली बात,
अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी हो और आपको 2 महीने के 4 महीने के लिए चाहिए, 120 दिन के लिए चाहिए, तो जिस ऑफिस में आप काम करते हो उसका अध्यक्ष आपको देने के लिए कैपेबल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 120 दिन तक। लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो उसके अधीन कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे ए का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, तो जो विभाग अध्यक्ष है वो तो दे सकता है 240 दिन की, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है, एडमिनिस्ट्रेटिव एसीएस है, वो आपको दे सकता है 365 दिन की एक बार में। ठीक है, इससे ज्यादा की वो ही देगा आपको। तो ये है आपके छुट्टी देने वाले। अब आप देख रहे हो आपको जो छुट्टी चाहिए आपको कहां पे एप्लीकेशन देनी है, समझ गए। तो ये था भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेने का प्रोसेस, और इसके बारे में जो मैंने आपको बता दिया कब मिलती है, सीएल ईएल खत्म हो जाए या आपको कोई और छुट्टी ना हो, मेडिकल भी ना हो, मैटरनिटी लीव ना हो, उस केस में इसका मेन पर्पज क्या होता है कि आपकी नौकरी कंटिन्यू रहे और आपके पास कोई छुट्टी नहीं बच रही, तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है। समझ गए, इस केस में आप ले सकते हो इस तरीके से। तो ये थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। रूल नंबर 40 है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से संबंधित है, आपका रूल नंबर 40। ठीक है जी, तो ये थी आपकी वीडियो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप भाई छुट्टी ले सकते हो, और कई तरह की छुट्टी मैंने ऑलरेडी बना रखी है वीडियो, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव या जो भी होती है और लीव, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उनको आप देख सकते हो। इधर आपको ये वीडियो मिल जाएगी इधर, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा इधर पे, इधर देखना, इसमें मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपको दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। थैंक यू।